हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस कक्षा में चैतन्य शिक्षामृत। तो आज हम अध्याय लेंगे 22 और 23। विशेष करके 22 अध्याय में जो लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम अध्याय का नाम, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में बिंदु माधव और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के समय उन्होंने गीत गाया। वो गीत हम पहले लेंगे, उससे शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके पश्चात हम लोग 22 और 23वां अध्याय चर्चा करेंगे। तो हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। अगर वैष्णव गीत है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा। सामने गीत है, मेरे पीछे दोहराइएगा। हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय नमः। गोपाल गोविंद राम हरे मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम हरे मधुसूदन। गिरधारी गोपी नाथ नंदन। गिरधारी गोपी नाथ चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरे चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री रूप सनातन जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ। जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ। इच्छै गुसाय जारि चरण गाना। इच्छै गुसाय गरि चरण जाओ ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरा। चाहे गुसाई जाल कोई तारदार। चाहे गुसाई जाल तारदार। दसबर पद रेणु मोर पंचग्राम। दसबर पद रेणु मोर पंचग्राम। तेरा चरण सेवी सने तेरा चरण सेवी सने जन्म चाहे साई जाबे ब्रज कैला बाण। चाहे साई जाबे ब्रज कैला बाण। राधा कृष्ण नित्य लीला लीला प्रधान। राधा कृष्ण लीला प्रधान। देखो नो हरि भज वृंदावन। हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे भजयम। श्री गुरु वैष्णव पदे भजयम। श्री गुरु वैष्णव पद करी। श्री गुरु वैष्णव पद करी। संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। संकीर्तन नरोत्तम दास। जय नरोत्तम दास। नरोत्तम नरोत्तम दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
जय। गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का स्वागत है। तो यहाँ पर जो गीत हमने गाया, नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने लिखा हुआ, उनका रचित, उस गीत को गा रहे थे चैतन्य महाप्रभु स्वयं। और चैतन्य महाप्रभु ने ये गीत जब दर्शन के लिए अपने बिंदु माधव और विश्वनाथ मंदिर जब दर्शन के लिए जाते थे महाप्रभु, तो ये गीत गाते थे। और फिर ये गाते समय बाकी जो भक्त है भगवान का दर्शन करते थे। तो ठीक है, हम अभी शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने के पूर्व हम महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं या वंदना करेंगे गुरुवर्य आचार्यों से। तो कृपया सब लोग साथ में दोहराइएगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस आज के चैतन्य शिक्षामृत कक्षा में। तो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 22 और 23। उसमें हमने जो गीत गाया जिसमें हरे हरे नमः, ये गीत चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गाते थे। वो केवल दो पंक्तियां शुरुआत में जो बताई यहाँ पर देखी गई है। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। चर्चा करेंगे चैतन्य शिक्षामृत अध्याय 22। इसका नाम है श्रीमद् भागवतम और अध्याय 23 वेदांत सूत्र के अध्ययन का प्रयोजन। तो देखिए, इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत के बारे में बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, और कई सारे उदाहरण जो महाप्रभु ने बताए थे प्रकाशानंद सरस्वती जी को। और प्रकाशानंद सरस्वती उनको वो समझ में आ गया, उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना, धैर्य पूर्वक सुना और समझ गए और उनमें वो परिवर्तन आया। केवल देखिए, हम लोग पिछले कई अध्यायों से चर्चा कर रहे हैं, नाम रूप गुण लीला, केवल महाप्रभु के संग से ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ। और जो प्रकाशानंद सरस्वती है अपने शिष्यों के साथ वो भक्त बन गए। हम पढ़ते हैं, ठीक है। अध्याय 22, अध्याय का नाम है श्रीमद् भागवतम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को मायावादी सन्यासियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाने पर अनेक विद्वान तथा जिज्ञासु वाराणसी में श्री महाप्रभु के पास आए। सबके सब श्री गौर सुंदर के दर्शन उनके घर पर नहीं कर सकते थे, इसलिए विश्वनाथ तथा बिंदु माधव जी के मंदिरों की ओर जाते हुए श्री गौर सुंदर महाप्रभु के मार्ग में लोग पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं। एक दिन चंद्रशेखर आचार्य, श्री परमानंद, श्री तपन मिश्रा तथा श्री सनातन गोस्वामी आदि पार्षदों के साथ मंदिर की ओर जाते हुए श्री गौर सुंदर महाप्रभु गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? जो हमने अभी गाया, हरिहरय नमः कृष्ण यादवय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन
इस प्रकार गाते गौर सुंदर महाप्रभु को कीर्तन नृत्य करते हुए हजारों लोगों ने घेर लिया। देखिए महाप्रभु हर एक व्यक्ति को मिलना थोड़ा कठिन था, मुश्किल था, इसलिए महाप्रभु स्वयं दर्शन जाते समय बिंदु माधव जी के और विश्वनाथ जी के, हालांकि वहां पर महाप्रभु देने के लिए दर्शन लेने के लिए नहीं, दर्शन देने के लिए जाते थे। और उस समय जाते जाते महाप्रभु बाकी लोग, उनके घर पर जो लोग नहीं आ सकते थे उनको दर्शन देते थे। जो कई सारी सन्यासी हैं वाराणसी के, उनके ऊपर मायावादी हैं या भक्तगण हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए और महाप्रभु वहां जाते थे। और देखिए सभी तात्पर्य में यहाँ पर आएगा। और महाप्रभु गौर सुंदर के माधुर्य पूर्ण श्री विग्रह तथा परिकर सहित उनके नृत्य का दर्शन करते ही प्रकाशानंद भी सबके साथ गाने लगे, हरि हरि गाइए, हरि हरि, सबके साथ गाते थे। देखिए जो भगवान का नाम नहीं लेते थे, कहते थे भगवान का नाम क्यों है, नमो नारायणा, वही कह रहे अभी हरि हरि। और सब ये देखकर गौर सुंदर महाप्रभु का नृत्य को देखकर सारे वाराणसी चकित हो उठे। किंतु गौर सुंदर महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को देखकर अपने स्थायी भाव को रोक लिया। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, भक्त के लक्षण की भावों को रोकना। भक्त का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण है कि अपने भावों को रोक सके। जो भी भाव उसके बीच में आएंगे उन भावों को प्रकट करना सबके समक्ष अच्छी बात नहीं है। और विशेष करके सामने तो यहाँ मायावादी सन्यासीगण थे जो शुरुआत में महाप्रभु को कहते थे कि तुम नाचना गाना ये सन्यासी के लिए शोभा नहीं देता है। तो अभी वो भी हरि हरि गाने लगे और महाप्रभु फिर उनको दर्शन दिए, लेकिन महाप्रभु ने अपने भाव को रोका। भक्त का लक्षण है अपने भाव को सबके समक्ष प्रकट नहीं करना, विशेष करके जन सामान्य में या बाह्य तौर पर जब भी अभक्त हैं, कई नए लोग हैं, उनके समक्ष हमारे भाव हम लोग नहीं प्रकट करते। विशेष करके आपको पता होगा हमारे सन्यासीगण कभी कभी उच्च भाव में जाते हैं, लेकिन अपने आप को रोकते हैं कीर्तन करते करते, प्रवचन करते करते, कुछ बातें करते करते, क्योंकि सबके समक्ष प्रदर्शित नहीं करना है। भक्ति रसानु सिंधु में कहा गया है कि वैष्णवों ने अपना भाव प्रकट नहीं करना, जैसे ही अपने शरीर के अंग हम किसी परे व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं करते, तो उसी प्रकार भक्ति भाव जो भक्ति के अंग हैं, किसी नए व्यक्ति के सामने या किसी जो व्यक्ति जिसका विश्वास भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है उनके समक्ष प्रकट नहीं करना होता है। यहाँ पर ये सीखना हमें यहाँ पर जरूरी है। आगे फिर और देखिए प्रकाशन सरस्वती जैसे ही महाप्रभु का नृत्य और कीर्तन समाप्त हुआ वो सब चरणों में गिर पड़े और चैतन्य महाप्रभु ने को रोकने का प्रयास किया। श्रीपाद आप जगत गुरु हैं, मैं आपके शिष्य तुल्य हूँ। देखिए महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए कह रहे नम्रता, शिष्य तुल्य हूँ, आप पर ब्रह्म तुल्य हैं, यदि आपको अपने चरण स्पर्श करने दूं तो मैं महान अपराध कर बैठूंगा। यहाँ पर महाप्रभु दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, अपने वैष्णव गुण क्या कि आप बड़े हैं, जगत तुल्य हैं और आपके चरण हमें धरने चाहिए, हमारे चरण आप मत पकड़िए। देखिए आपकी दृष्टि में मैं द्वैत का अभाव है, फिर भी लोक शिक्षा के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। महाप्रभु समझा रहे हैं उनको। मतलब देखिए जो व्यक्ति महाप्रभु को कह रहा था कि नहीं नहीं आप अच्छी बात नहीं, उनको उपदेश कर रहे थे, अभी वही व्यक्ति महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और फिर अभी वो क्षमा याचना करेंगे। अभी वो कहेंगे ना, पहले अनेक अवसरों पर मैं आपकी निंदा कर चुका हूँ। प्रकाश सरस्वती ने उत्तर दिया, अब आपने आपको पाप मुक्त करने के लिए मैं आपके चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत उन्होंने वैदिक शास्त्रों से एक श्लोक उद्धृत किया जिसके अनुसार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का अपराध करने से मुक्त जीव भी माया के बंधन में आ जाता है। प्रकाश सरस्वती ने श्रीमद् भागवत से एक अन्य श्लोक पढ़ा, 10:34-9 में वो श्लोक बताया गया है। उस श्लोक में बताया गया है कि स्पर्श से सर्प, देखिए जैसे केवल स्पर्श मात्र से ही वो जो सर्प है, जो पूर्व जन्म में विद्याधराचित नामक गंधर्व के रूप सर्प रूप में नंद महाराज पर आक्रमण से संबंधित है, ये श्लोक यहाँ पर वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के स्पर्श से उस सर्प को अपना पूर्व शरीर पुनः प्राप्त हो गया। स्पर्श से सर्प में परिवर्तन किसका? विद्याधरार्चित गंधर्व का। ये भगवान की कृपा है। भगवान के चरण स्पर्श मात्र से ही
जो विद्याधर, मतलब गंधर्व जो थे विद्याधर अर्चित, उनको श्राप मिला था। वो श्राप से सांप बने थे और सांप से फिर मुक्त हो गए केवल महाप्रभु के चरण स्पर्श से। ये नंद महाराज को उन्होंने निगल लिया था, ऐसे लीला है, आप कृष्ण प्रस्थ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वह अपने पाप कर्म के फल से भी मुक्त हो गया। इस प्रकार यह सुनने पर कि वे भगवान श्री कृष्ण के समान है, गौर सुंदर महाप्रभु ने मृदु विरोध किया, थोड़ा हल्का सा विरोध किया। उनका अभिप्राय साधारण जनता को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा जीवात्मा की तुलना न करने की चेतावनी देना था, और महाप्रभु को यही सिखाना था कि हम भगवान नहीं है, भगवान के दास है, सेवक हैं। ये महाप्रभु सिखाना चाहते थे और महाप्रभु सिखा रहे, अपने आचरित प्रभु जीवे सिखाए। और यहाँ पर समझाया जा रहा है महाप्रभु के द्वारा कि दूसरा अपराध देखिए, उन्होंने कहा कि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से किसी अन्य की तुलना करना सर्वोपरि अपराध है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे क्या? दूसरा अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान नाम के समान या भगवान के समक्ष मानना, या उनके नाम के समान मानना, जो नाम अपराध हम पढ़ते हैं, ये तुलना, कि भगवान के साथ तुलना करना वो भी अपराध है। तो यहाँ पर क्या है कि अन्य की तुलना करा, ये बड़ा अपराध है। भगवान सबसे परे है, सबके समान नहीं है, और उनके समान मानना ये अपराध होता है। हरि भक्ति विलास में यहाँ पे कहा गया है, जो ब्रह्मा शिवादि महान देवताओं तक से भगवान श्री कृष्ण की तुलना करता है, उसे सर्वोपरि नास्तिक जानना चाहिए। तो इसलिए ये अपराध हम लोग हर दिन गाते हैं, दोहराते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की तुलना भगवान से नहीं करते। लेकिन देखिए, केवल महाप्रभु के दर्शन मात्र से, उनके मुखारविंद की वाणी से वो मायावादी सब समझ गए, उनमें परिवर्तन हुआ और क्षमा याचना करने लगे। वो क्या कहने लगे? देखिए, मैं जान गया हूं कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। देखिए, वो कह रहे हैं जो भगवान को माया मानते हैं, अभी वो कह रहे हैं कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री प्रकाशानंद सरस्वती ने आगे कहा, आपने भक्त रूप धारण किया है, फिर भी विद्या और अनुभूति में हम सबसे महान होने के कारण आप परम पूज्य हैं, अतः आपकी निंदा करने से हम घोर अपराध कर बैठे हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। देखिए कितना परिवर्तन उनमें हुआ। जो पहले भगवान की निंदा कर रहे थे, भर्त्सना कर रहे थे, भगवान के बारे में अनप शनप कह रहे थे, अभी वो स्वयं भगवान से कह रहे हैं कि हमें क्षमा कर दो, आप स्वयं भगवान हैं। तो अभी देखिए अगले तात्पर्य में यहाँ पर बताया जा रहा है, श्रीमद् भागवत में 6:14-5 में सब योगी मुक्तों में भक्त के उत्कर्ष का वर्णन है। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। मुक्त और सिद्ध जीव बहुत से हैं, किंतु उनमें भी भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण का भक्त सर्वोत्तम है। नारायण परायण है ना, मुक्त और सिद्ध में से श्रेष्ठ है। और फिर सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के भक्त सदा क्या है? शांत एवं गंभीर रहते हैं। उनकी प्राप्ति कोटि कोटि मनुष्यों में भी दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य जन्म तो हैं, सुदुर्लभ है। और कैसे होते हैं वो? प्रशांत आत्मा, शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त कैसे होते? भगवान के भक्त शांत होते हैं। क्यों? वो नारायण परायण होते हैं, हरि भक्त परायण होते हैं। माया अपरित ज्ञान नहीं, नारायण परायण। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है, इसलिए वो शांत होते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ऐसे भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए अब देखिए, प्रकाशन सरस्वती और एक भागवतम के श्लोक तो सुना रहे हैं, और एक श्लोक उन्होंने सुनाया। वो भागवतम में कहा गया है कि, जिसमें कहा गया है कि भक्त अपराध से जीव की आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, यहाँ पर वर्णन किया गया। देखिए, जो व्यक्ति भगवान के अपराध करता है उनका क्या होता है, यहाँ पर समझाया जा रहा है। ये भागवतम का श्लोक है 10:4-46। उसका आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म तथा महत कृपा की भी समाप्ति हो जाती है।
तो ये श्लोक मतलब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, आयु श्रिया यशो धर्म लोकानाशिषयेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रम। कि उनका आयु, जो भक्त का अपराध करता है, आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, महत्व सब समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया परिणाम। अपराधों का परिणाम क्या है? ये सब है, आयु, फिर श्रिया, यश, धर्म सब नष्ट हो जाता है। अब इसके लिए कुछ उपाय है क्या? तो तुरंत उपाय भी है। देखिए, इतने वो ज्ञानी थे मायावादी लोग होकर भी कि उनको पता था अपराधों का परिणाम क्या है, अपराधों के लिए उपाय क्या है। उपाय क्या है? 7-5-32 नैषां मतिस्तावद् उरुक्रमाङ्घ्रि स्पृशन्त्यनर्था पगमो यथर्था मयीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। 7-5-32 में क्या कहा है कि उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के स्पर्श मात्र से बद्ध जीव के सब क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है, किंतु शुद्ध भक्त कृष्ण भक्त के चरणारविंद के रज प्रसाद की प्राप्ति बिना परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श नहीं प्राप्त हो सकता। भाव यह है कि श्री कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई भी जीव कभी भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो देखिए, अगर अपराध हो गया तो उसका परिणाम क्या होता है? आयु, यश, ऐश्वर्य, धर्म सब नष्ट होता है, उनकी क्षति होती है, लेकिन अधोगति होती है। लेकिन उत्तम गति, प्रगति के लिए भी बताया गया है। भगवान के चरणों में अगर अपराध, भक्तों के चरणों में अपराध, लेकिन उपाय क्या है? उपाय है चरण के रज का अभिषेकम। क्या है? मही ऐसाम पाद रजोभिषेकम। भगवान के भक्त के चरणों का रज का अभिषेक करना चाहिए, मतलब चरणों का आश्रय। और एक हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि चरण धूल मतलब क्या है? उनके आदेश, उनके उपदेश, उनका पालन करना, उनकी मान्यता रखना, तो वही चरण धूल मानी जाती है। अभी देखिए, अगले परिचय में बताया जाएगा किस प्रकार से हमारी अभिलाषा क्या है? भगवान के भक्त की या भगवान की चरण की शरण लेना है। चरण की जो लेगा शरण, उसको नहीं मरण, है ना? तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपके चरणारविंद की शरण हूँ, प्रकाश सरस्वती ने कहा, क्योंकि मैं भी श्री श्याम सुंदर का भक्त बनने का अभिलाषी हूँ। जो हम हर दिन सुबह गाते हैं, मोर ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयने हरिवो सदा युगल रूप राशि। तो उनकी भी अभिलाषा है, क्या है? आपके चरण की शरण चाहिए मुझे आपका भक्त बनना है। मायावादी कह रहे, देखिए उनके नेता अगुआ जो कह रहे हैं कि हमें आपके चरणों की शरण चाहिए भगवान। इस वार्तालाप के बाद प्रकाशन सरस्वती तथा गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु साथ साथ बैठ गए, दोनों बैठ गए। फिर मायावादी दर्शन में अपने जिन असंगतियों का निर्देश किया वे सब हम जानते हैं। तो प्रकाशानंद ने और कुछ कहा कि वसुधा हमें पता है। क्या पता है? शंकर भाष्य कैसा है? भ्रांति मूलक है, मनोधर्म है, वहां पर गौण व्याख्या बताई है, लेकिन फिर भी आपने जो यथार्थ व्याख्या की है वो हमें अच्छी लगी। और वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों की ऐसी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, मतलब आप ही श्री कृष्ण हो। और कह रहे हैं कि मेरे कल्याण हेतु वेदांत सूत्र की आगे व्याख्या करे, आर कहे मोर, और कहिए, और बताइए, मतलब वो और रसास्वादन करना चाहते हैं। ऐसी महाप्रभु की कृपा है। और फिर महाप्रभु ने शुरू कर दिया, श्रीपाद मैं तो, महाप्रभु ने कहा, गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा कि श्रीपाद मैं तो सामान्य जीव हूं, वेदांत सूत्र का गंभीर अर्थ जानना मेरे लिए संभव नहीं है, किंतु नारायण अवतार श्री व्यास देव उसका वास्तविक अर्थ जानते हैं। मतलब व्यास देव को सब पता है, और सामान्य जीव वेदांत सूत्र की व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन व्यास देव जी ने जो व्याख्या की है श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो क्या है श्रीमद् भागवतम? ये महाप्रभु ने उन
मायावादी सन्यासियों को समझाया है, उनको बताया है कि क्या है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का महाभाष्य है और सर्वोत्तम व्याख्या स्वयं लेखक द्वारा की गई है। और जो गायत्री मंत्र है ओंकार, इसकी भी व्याख्या वही भागवतम है। यहाँ पर सब आगे आता है। वेद का अप्राकृत सार तत्व है वही सब भागवतम। और इस संबंध में 4 श्लोक है जिनका उपदेश ब्रह्मा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। मतलब देखिए, पहले क्या था, केवल 4 ही श्लोक थे। कौन से 4 तो श्लोक थे, इसका वर्णन यहां पर आएगा। केवल 4 श्लोक, मतलब शुरुआत में बताए गए हैं, हाँ बाद में। तो यहाँ पर 4 श्लोक, मतलब भगवान ने ब्रह्मा जी को बताए और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मुनि ने उन्हें प्राप्त किया तथा नारद मुनि ने उन्हीं को व्यास देव को प्रदान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का तात्पर्य गुरु परंपरा द्वारा अवतरित हुआ। किसी को भी वेदांत सूत्र पर स्वयं मूर्खतापूर्ण व्याख्या रचकर श्रोताओं को मार्गभ्रष्ट करने का अधिकार नहीं है। मतलब गलत व्याख्या का अधिकार हमें नहीं है। श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सार है। और जो शुरुआत में 4 श्लोक बताए गए थे, कौन से हैं, यहाँ पर देखिए, एक स्लाइड दिखाई जाएगी आपको। हाँ, उसको कहा गया है चतुश्लोकी भागवतम। तो यह है श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 9वां अध्याय 33, 34, 35 और 36। ये चतुश्लोकी भागवतम है। तो इसमें देखिए, ये भक्ति वैभव में आता ही है कि इसमें रहस्य जो है वो 31 नंबर का श्लोक है और इसमें 4 चीजें प्रकट की गई है। कौन सी है? ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंगम। तो 31 श्लोक है रहस्य, मतलब रहस्य में समझाया गया है। और फिर आगे बताया गया है 33 है ज्ञानम, 34 विज्ञानम, 35 रहस्यम और 36 है तदंगम। तो श्लोक 33 और 34 संबंध कहा गया है। श्लोक 35 और 36 अभिधेय कहा गया है। और श्लोक 35 में प्रेम भक्ति प्रयोजन सबसे गोपनीय इसमें दर्शाया गया है। ऐसे चतुश्लोकी भागवतम बहुत गंभीर है, सार है, इसके बारे में प्रवचन दे सकते हैं। एक कथा होती है, फिर कभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, चतुश्लोकी भागवतम। और ये चतुश्लोकी भागवतम श्लोक कौन से देखिए, ये श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम। अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यत् सदसत् असत् परम पश्चादहम यदिस्तस्य योगमशिषेत सोम सस्म्यहम्। यहाँ पर बताया गया है, ये श्रीमद् भागवतम है, चतुश्लोकी भागवतम है। अभी चतुश्लोकी भागवतम है, पहले 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी नारद जी को बताया, ऐसे कर करके ये पूरा व्यासदेव जी के द्वारा इसका विस्तृत वर्णन हुआ, विस्तार हुआ 4 श्लोक का केवल। और चतुश्लोकी भागवतम है, फिर चतुश्लोकी गीता भी होनी चाहिए। ये चतुश्लोकी गीता है 10 पूर्णांक 8 से 11। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। देखिए वहां भी अहम सर्वस्य, अहम एवं सर्व एवाग्रे, दोनों का अर्थ एक ही है, सब कुछ मुझसे आ रहा है। ये चतुश्लोकी भागवत है, चतुश्लोकी गीता है, जो हमने जानने का प्रयास किया। और ये गुरु परंपरा द्वारा, नहीं तो क्या है, गलत व्याख्या का अधिकार हम लोग गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए, हमारा अधिकार नहीं है। और व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम क्या है, वेदांत सूत्र में वर्णित उपनिषदों के संपूर्ण सार तत्व को एकत्र किया है। सबका सार, सब ज्ञान का सार, वैदिक ज्ञान का सार, ये श्रीमद् भागवतम है जो व्यास देव जी ने दिया हुआ है। और फिर ये कैसे है, देखिए अभी अगले वाला परिचित में आता है वर्णन। श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक 8, 1, 10 सामने दिया गया है। ये श्लोक कौन सा है? आत्मवास्यम इदम विश्वम यत्किंचा जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदा कस्य सिद्धनम। जो भक्ति शास्त्री कर रहे भक्तों को पता ही होगा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचा जगत्यम जगत, ईशोपनिषद का ये जो मंत्र, पहला मंत्र है, ऐसे ही ये श्लोक है। और ये जो श्लोक है, ये भागवतम में 8वें स्कंद का पहले अध्याय का 10वां श्लोक है। केवल यहाँ पर ईशावास्यम है, यहाँ पर आत्मावास्यम इदम विश्वम। देखिए आगे पढ़ते हैं।
जैसा कि उपनिषद में एक अंश है, उसके अनुसार प्राकृत सृष्टि प्रकाश में जो कुछ दिखता है वह सब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति होने से उनके अभिन्न है। सब भगवान की शक्ति है। इस प्रकार किसी दूसरे के पदार्थ का अपहरण किए बिना जीवन धारण किया जा सकता है। दूसरों की वस्तु नहीं स्वीकार करनी चाहिए। हमें जो दिया है, ईशावास्यम इदम सर्वम, जितना दिया है उतने समाधान मानना है, हमें संतुष्टि रखनी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, दूसरों के पदार्थ को अपहरण करना जरूरी नहीं है, नहीं तो हमें शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि नहीं तो हम लोग तेना त्यक्तेन भुंजिता, तेना मतलब हम लोग चोर कहे जाएंगे, क्योंकि मालिक सबका भगवान ही है। ये समझना जरूरी है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर समझाया गया है अगले परिच्छेद में कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। दूसरे शब्दों में उपनिषद, वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम का लक्ष्य एक ही है। तो भागवतम का लक्ष्य क्या है? भागवतम का लक्ष्य है कि भगवान के प्रति हमारा संबंध जानना। संबंध जानने के बाद क्या है, वो अभिधेय। अभिधेय क्या है वो जानना जरूरी है। और उसके पश्चात प्रयोजन, कि हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या हमें चाहिए, क्यों हम लोग संबंध के बारे में भागवतम पढ़ना चाहिए, जानना चाहते हैं। तो क्या है, वैष्णव का संग करते हैं, फिर गुरु प्राप्त होते हैं, फिर गुरु के द्वारा हरि प्राप्त होते हैं। ऐसे ये भक्ति में प्रगति का स्तर है। गुरु साधु के द्वारा शास्त्र को जानना, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण है हमारी भावना। तो यहाँ पर देखिए, उपनिषद, वेदांत सूत्र तथा भागवतम का लक्ष्य एक ही है। क्या है प्रयोजन? गंभीर अध्ययन से ये सब कुछ ज्ञान होता है। ये जो हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये सब गंभीर अध्ययन से होता है। गंभीर अध्ययन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा संबंध क्या है, फिर अभिधेय क्या है, और फिर प्रयोजन क्या है, जो हम चतुश्लोक में भी देखा हमने ना, कि कौन सा श्लोक संबंध है, कौन सा श्लोक अभिधेय है, और कौन सा श्लोक प्रयोजन है, प्रेम प्राप्ति करा रहा है। तो कृष्ण प्रेम ये तत्व प्राप्त करने की शिक्षा प्रदान करता है कौन? श्रीमद् भागवतम। भगवान से संबंध जोड़ता है, प्रक्रिया मतलब इसे पढ़ना है, और प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। फिर हमने चतुश्लोकी देखा, चतुश्लोक भगवत गीता, आगे पढ़ते हैं फिर। और प्रारंभ 4 श्लोक संपूर्ण भागवत के परम सार निष्कर्ष स्वरूप हैं, जो देखा हमने ना। सारे जीवों के संबंधों का मैं परम केंद्र हूं। 4 श्लोक में बताया जा रहा है ना। देखिए क्या ये सबका संबंध है, भगवान से ही है, भगवान को ही जानना है, और इसमें सब कुछ बताया गया है। इन 4 श्लोकों की व्याख्या श्रीमद् भागवत में विद्यमान है, आपके समक्ष है। कौन से 4 श्लोक? ये 4 श्लोक हैं। और चैतन्य गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने इनके सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, उनकी स्थिति, अपराकृत गुणावली, लीला मतलब नाम, रूप, गुण और लीला तथा षड ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता है। ये कोई जानना नहीं, इसलिए गंभीर अध्ययन करना चाहिए। इनका ज्ञान मनोधर्म अथवा भगवत कृपा प्राप्त परम स्वभावशाली जीव ही इन व्याख्याओं को समझ सकता है। तो हमें अगर भगवान की कृपा हुई, भक्तों की कृपा हुई, तो ही हम लोग इन व्याख्या को, भगवत ज्ञान, भागवत ज्ञान को समझ सकते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। क्योंकि ये दीप जो है ये फिर जलता है, अज्ञान को जलाता है। ये अनुकंपा है भगवान की। और बुद्धि योग है ना, ये भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तत्व जिज्ञासु आत्मना, ये जिज्ञासा जो करता है इस व्यक्ति को ये प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम सार रूप में बता रहे हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इनको हम पढ़ रहे हैं, भागवत अध्ययन कर रहे हैं, भक्ति वैभव अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझने के लिए व्याख्या हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण प्राकृत सृष्टि से पूर्व विद्यमान थे, अतः प्राकृत तत्व प्रकृति तथा जीवात्माओं का उन्हीं से उद्गम हुआ है, और प्रलय के बाद श्री कृष्ण ही उनके आश्रय होंगे। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस बहिरंगा शक्ति का आकर्षण करने पर सब तत्व उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। चतुश्लोकी के प्रथम श्लोक में अहम शब्द की 3 बार आवृत्ति की गई है।
देखिए हम पढ़ते हैं वो श्लोक कौन सा है, देखिए अहम शब्द की अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् असत् परम पश्चादम एतदश्च यो वशिष्ठ सोम्यहम। देखिए 3 शब्द अहम एवं सम और फिर सो स्म अहम, फिर से आखिरी में आता है। तो ये 3 बार ये श्लोक बताए गए हैं। मतलब अहम अहम सब कुछ मुझसे ही आता है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ये समझना हमारे लिए जरूरी है। और प्रलय, तो यहाँ पर देखिए प्रलय के हम बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं। यहाँ पर प्रलय के 4 प्रकार हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय, या उसे द्विपात प्रलय, द्विपार्थ प्रलय भी कहा जाता है। नित्य प्रलय मतलब जन्म मृत्यु, जो हमारे जन्म मृत्यु होता है वो तो आने ही वाला है, सब वेदांत में दिया गया है। जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु, निश्चित है ध्रुवा मृत्यु। नैमित्तिक कल्प, एक कल्प के अंत में, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन के पश्चात ये प्रलय होता है, इसे कल्प अंत, कल्प के अंत में होता है ये नैमित्तिक प्रलय। और आत्यंतिक प्रलय, तो ज्ञान के द्वारा योगी लोग क्या करते हैं, संसार चक्र से बाहर जाते हैं, संसार चक्र का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, जन्म मृत्यु के परे जाते हैं वो, उनसे जन्म मृत्यु से कोई असर नहीं होता है योगी लोगों को। तो उनके लिए अत्यंत ज्ञान के द्वारा इस चक्र से बाहर जाना, उसे आत्यंतिक प्रलय कहा गया है। और प्राकृत मतलब जीवन में होते हुए भी वो इससे परे होते हैं। और प्राकृत मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होने पर, मतलब 1000 युग होने के पश्चात, ऐसे चतुर्युग होने के पश्चात ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, तब ये प्रलय आता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। भगवान के रोम में पुनः, भगवान के श्वास के द्वारा पुनः अंदर लिया जाता है, इसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। तो ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, इनके लिए हम लोग उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। अभी देखिए आगे, अभी यहाँ पर अंतरंगा भगवान की शक्तियों का वर्णन है। भगवान की कौन सी शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति है, हाँ बहिरंगा शक्ति है, और फिर तटस्थ शक्ति है। ऐसे अलग अलग शक्ति का वर्णन दिया गया है। और जो इनको जानता है, अगला परिचय देखिए, अंतिम परिचय है। और ये माया के गुणों के रूप में प्रकाशित होती है सब शक्तियां। वैकुंठ जगत में जीवात्मा के स्वरूप को जानने वाला ही वास्तव में वेद्यम कहा जाता है। और जो जीवात्मा इस स्वरूप को जानता है उसे वेद्यम कहा जाता है, मतलब वेदों का ज्ञाता, उनको बहुत कुछ जान होने के पश्चात। और परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकता है, किंतु पूर्ण ज्ञान होने पर वह माया मुक्त हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोग भगवान को नहीं जानते लेकिन फिर भी माया से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन पहले भगवान को जानना ये सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, सूर्य बिना चंद्रमा कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता। इसी प्रकार यह प्राकृत जगत क्या है, प्रकाश परव्योम का प्रतिबिंब मात्र है। मतलब ये जो भगवान की छाया है, ये जानना जरूरी है। लेकिन ये कैसे जान सकते हैं, ये सब बड़े बड़े ज्ञान तथा सामान्य धर्म ज्ञान से उत्कृष्ट होता है। जो भक्त हैं वो अपने साधना के द्वारा, साधन भक्ति के द्वारा ये सब जानता है, अपने स्वरूप को जानता है। जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जानने के पश्चात वही बड़ा ज्ञानी माना जाता है भक्त को ही, क्योंकि वो जीव को जानता है स्वरूप क्या है, सेवा करना है। और ऐसे करने से वो क्या करता है फिर, अतएव मनुष्य मात्र को जाति मत वर्ण देशादि की चिंता किए बिना प्रामाणिक गुरु के निकट जाकर भक्ति के सर्वांग वर्णन का श्रवण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, जीवात्मा को भगवान के भक्तों के पास, गुरु के पास जाना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वही विधि है, कौन सी विधि है वो, 434, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। कि भगवान के पास जाने की ऐसी विधि है, प्रणिपातेन मतलब प्रकृष्ट रूपेण निपात, शरणागति होकर, और परिप्रश्न कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। किसके बारे में प्रश्न, सेवया सेवा के बारे में प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। और वो जिज्ञासा होने के बाद वो गुरु को ज्ञान देंगे। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना सेवया, है ना, कि वो गुरु ने जब कुछ देखा हुआ है, दर्शन किया हुआ है, वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। लेकिन क्या, उनके पास जाकर।
परिप्रश्न सेवाएं, उपदेश तत्विधि, वही विधि, उनके पास जाकर, निकट जाकर भक्ति के सर्वांग का वर्णन श्रवण करना चाहिए। यह श्रवण करना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और हमारे सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। फिर ज्ञान से विज्ञान होता है, और विज्ञान से कृष्ण प्राप्ति। और विज्ञान मतलब उसे हम लोग व्यावहारिक रूप में, इसके व्याख्या देखिए, यहाँ पर इस परिच्छेद के अंतिम जो वाक्य है ज्ञान और विज्ञान, उसका वर्णन प्रभुपाद जी ने अगले अध्याय के प्रथम परिच्छेद में आएगा। ये ज्ञान विज्ञान क्या है, विज्ञान कौन सा है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। निधि ध्यासनम कहा जाता है, श्रवणम मननम निधि ध्यासनम, मतलब व्यवहार में उसका ज्ञान को लाना है, वही ज्ञान को व्यवहार में लाना पड़ेगा, उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा, और तभी हमें फिर गुरु से प्राप्त शिक्षा की अनुभूति होने पर पूर्ण विज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु कृष्ण प्रेम हमें प्रदान करेंगे। तो ठीक है, अभी वो विज्ञान क्या है, वो ज्ञान कैसे साक्षात्कार बनता है, इसकी व्याख्या हम लोग फिर अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा छोटा सा अध्याय था, 23वां अध्याय श्रीमद् भागवतम, कि भागवतम के द्वारा समझना जरूरी है कि भगवान के अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ शक्ति, हम तो तटस्थ शक्ति है, जीव को किस प्रकार से प्रगति करनी चाहिए, और प्रगति मतलब क्या है कि धीरे धीरे हमारा स्वरूप जानना चाहिए, जो आप रूपा जी बता रहे हैं, और वही वेद्यम कहलाता है, जिसको ज्ञान है, या फिर गुरु के पास जाना चाहिए, बड़े व्यक्ति के पास जाना चाहिए। ऐसे ऑनलाइन हम लोग सुनते हैं, ये भी वो विधि है, प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, फिर ज्ञान का रूपांतर विज्ञान, और विज्ञान से फिर कृष्ण प्रेम प्राप्ति हमें होगी। प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न होगा तो अंतिम में आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर अभी अगला अध्याय लेंगे, अध्याय 23। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए यहाँ पर 22 अध्याय हो गया, ये छोटा सा अध्याय था। 23वां अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें बहुत कुछ सार दिया गया है, तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर केवल जो मुद्दे सामने दिखाए गए हैं वही हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं केवल हर एक परिच्छेद का एक एक मुद्दा यहाँ पर दिया गया वही पढ़ूंगा, मुख्य मुद्दा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही विस्तार रूप में दिया गया ये अध्याय, तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ही बड़ा अध्याय है ये। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 23, वेदांत सूत्र के अध्ययन का प्रयोजन। मतलब जो वेदांत सूत्र है, चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने जो प्रकाशानंद सरस्वती है, बाकी सन्यासियों को बताया, आत्माराम श्लोक को समझाया, और भी उनको उदाहरणों के द्वारा, इसमें कई सारे उदाहरण दिए गए, उस उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है कि कैसे भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, और भागवत पुराण हमें वो प्रदान करता है। उसका सार, सब वेदांत सूत्र का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम। प्रयोजन मतलब प्रयोजन क्या होना चाहिए, कृष्ण प्रेम, भगवत साक्षात्कार, वही हमारा प्रयोजन है। और अंतिम में फिर बताया गया है कि वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिसे बाकी सन्यासियों ने, मायावादी सन्यासियों ने सुना और आत्मसात कर लिया, समझ गए, श्रवण किया फिर समझ गए, सुनना, समझना, पालन करना, परिवर्तन, प्रगति, और फिर प्रेम। याद है सीढ़ियां। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे तो सुधरेंगे। उन लोगों ने सुन लिया, मायावादी सन्यासियों ने, और सुधर गए। हम लोग अभी भी सुधरे नहीं है, धीरे धीरे सुधरना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आखिर तक पहुंचना जरूरी है। देखिए, शास्त्रों से प्राप्त, अध्याय 23, शास्त्रों से प्राप्त जानकारी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या है, मतलब शास्त्र प्राप्त ज्ञान है, और उसका साक्षात्कार ही विज्ञान है, तथा ज्ञान के साक्षात्कार को विज्ञान कहा जाता है। मतलब ज्ञान समक्ष दिखना, जो पढ़ा है वो समझना, उसे व्यवहार में
पालन करना, उपयोग में लाना, वही साक्षात्कार है। और ये केवल कैसे होता है? सदगुरु के माध्यम से, गुरु के पास जाकर वो विधि बताई गई है। अगर कोई अपने मनोधर्म से व्याख्या करने पर उसे मनोकल्पित कहा गया है। यहाँ पर देखिए ना, शंकराचार्य ने क्या किया था, अपने मनोधर्म जो मुख्यार्थ को छोड़ दिया था और फिर गौण को प्रमुख माना था। याद है? ओंकार, ओंकार को छोड़ दिया था और फिर तत्वमसी उसको प्रमुख माना था। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आगे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बीच वाला पंक्ति देखिए, भगवान श्री कृष्ण का अप्राकृत स्वरूप प्राकृत प्रकाश से सर्वथा भिन्न तथा जड़ पदार्थ की प्रतिक्रिया से अतीत है। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टि से समझे बिना मनुष्य निराकारवादी बन जाता है। तो भगवान को समझना जरूरी है, भगवान का दिव्य स्वरूप समझना आवश्यक है। लेकिन वो कैसे समझेंगे? गुरु के पास जाकर। गुरु का आश्रय लेना चाहिए हमें, उनके पास जाएंगे तो समझेंगे, नहीं तो कैसे समझेंगे हम लोग? तो वही विधि है, वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग आगे कैसे समझना ये कि भगवान के पास जाना जरूरी है, या भगवान को समझने के लिए गुरु के पास जाना जरूरी है। भगवान का दिव्य स्वरूप वहां पर हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण समझाया जा रहा है। उदाहरण है सूर्य। देखिए ये उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं दृष्टांत कुशलो वक्ता, कि महाप्रभु ने स्वयं उदाहरणों के द्वारा उनको समझाया और उनको ये अच्छा लगा और वो समझ गए। सूर्य स्वयं प्रकाश है, किंतु प्रकाश सूर्य से भिन्न है। फिर भी सूर्य और सूर्य प्रकाश की स्थिति भिन्न नहीं है, क्योंकि सूर्य के अभाव में सूर्य प्रकाश संभव नहीं, तथा सूर्य प्रकाश बिना सूर्य शब्द का कोई अर्थ है ही नहीं। देखिए मतलब सूर्य प्रकाश महत्वपूर्ण है। सूर्य है तो ही प्रकाश आता है, और प्रकाश आता है तो ही सूर्य माना जाता है। नहीं तो सूर्य है, प्रकाश ही नहीं है, तो उनको हम समझ नहीं सकते हैं। ये जरूरी यहाँ पर कि देखिए सूर्य का प्रकाश आता है और उष्णता आती है। अगर प्रकाश नहीं, उष्णता नहीं, तो कैसे समझेंगे हम लोग? ये यहाँ पर देखिए इसलिए उदाहरण दिया जाता है। तो भगवान भी तो वैसे ही भगवान सूर्य के समान है, उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर यही हम लोग गुरु के पास जाएंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे, ऐसे कार्य के द्वारा, ऐसे प्रवचनों के द्वारा, या फिर ऐसे पढ़ने के द्वारा, तो हमें ज्ञान होगा सूर्य की शक्ति है प्रकाश और उष्णता, मतलब भिन्न भी है, प्रकाश भी चाहिए, उष्णता भी चाहिए, तो जरूरी है। इस प्रकार सूर्य क्या है? श्रेष्ठ है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान की शक्ति है, उनकी दिव्यता है, उनकी महानता है, उनकी मधुरता है, उनके षड ऐश्वर्य हैं। तो ऐसे हमें दिव्य स्वरूप की अनुभूति होती है। नहीं तो क्या है? देखिए आगे पढ़ते हैं अगला परिच्छेद। माया के प्रभाव से मुक्त हुए बिना परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी विविध शक्तियों को नहीं समझा जा सकता, और कोई भी व्यक्ति उनको नहीं समझ पाएगा। अगर ये पढ़ेगा नहीं तो कैसे समझेगा भगवान को? जानेगा नहीं कि भगवान श्याम सुंदर है। तो ये हमें समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर श्याम सुंदर के बारे में, उनका दिव्य रूप किस प्रकार से, दिव्य स्वरूप को भी माया के वशीभूत व्यक्ति नहीं समझ सकता। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की अनुभूति के अभाव में कृष्ण प्रेम का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तो हमें भगवान के कृष्ण प्रेम का अनुभव, स्वरूप कैसे समझेंगे हम लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर हम 23वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर समझाया जा रहा है, कृष्ण प्रेम के बिना जीवन अपूर्ण रहता है। इस प्रकृति के 5 स्थूल तत्व हैं। फिर आगे बताया गया है कि प्रकृति के 5 अलग अलग स्थूल तत्व हैं। हरे कृष्णा 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 हरे।